हेलो दोस्तों, डिक्टेशन स्टार्ट होगी 3 सेकंड बाद। स्टार्ट। आदरणीय महानुभावों, 26 जनवरी 1950 को हमारे गणराज्य की स्थापना हुई थी, जो हमारे संविधान निर्माताओं द्वारा बनाए गए लोकतंत्र के सिद्धांतों पर आधारित है। स्टॉप। उसके बाद के इन 50 वर्षों का समय हमारे देश में विकास का समय रहा है। स्टॉप। लंबी दासता के बाद भारत का दुनिया में एक स्वतंत्र राष्ट्र के रूप में उदय, इस बीच की सबसे अधिक रोमांचकारी घटना है। स्टॉप। संसार के इतिहास में भारत की आज़ादी के संघर्ष जैसी इससे पहले कोई दूसरी मिसाल नहीं मिलती। स्टॉप। इस मौके पर मुझे अपने उन करोड़ों देशवासियों की याद आ रही है, जिन्होंने देश की आज़ादी के लिए भारी मुसीबतें सही थी और बड़े से बड़े बलिदान दिए थे। स्टॉप। मैं उन्हें बड़े आदर के साथ अपनी श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। स्टॉप। मुझे अपने उन नेताओं की राजनीतिक कुशलता और दूरदर्शिता की भी याद आती है, जिन्होंने हमारे संविधान का निर्माण किया और देश को प्रगति और विकास के लिए दिशा दी। स्टॉप। हमारे संविधान में हमारी युगों पुरानी परंपराओं और मान्यताओं के गुण मौजूद हैं, जिससे वह देश में समाजवाद, धर्मनिरपेक्षता और लोकतंत्र को कायम रखने का महत्वपूर्ण साधन है। स्टॉप। हमें अपनी इस राजनीतिक प्रणाली का लाभ पिछले 50 वर्षों से भी अधिक समय से मिल रहा है। स्टॉप। हमारे देश के लोग बहुत ही सूझबूझ और समझदारी के साथ शांति और प्रगति के मार्ग पर मजबूती के साथ आगे बढ़ रहे हैं। स्टॉप। मैं उन्हें बधाई देता हूं। स्टॉप। भारत एक ऐसे राष्ट्र के रूप में उभर कर सामने आया है, जिससे संसार में आशाएं बंधती हैं और विश्वास पैदा होता है। स्टॉप। पैरा। पिछले वर्ष आज के दिन जब मैंने आपके सामने भारत द्वारा हासिल अनेक कामयाबियों का जिक्र किया था, तब से हमें और भी अनेक उपलब्धियां मिली हैं, जिनके आधार पर हम इस बात का दावा कर सकते हैं कि निर्धनता के विरुद्ध हमारी लड़ाई सही तरीके से और ठीक दिशा में चल रही है। स्टॉप। मैं महसूस करता हूं कि इनमें से कुछ सफलताओं का यहाँ जिक्र करना गैर मुनासिब न होगा। स्टॉप। मुझे पूरी उम्मीद है कि हम और भी ज़्यादा विश्वास के साथ तरक्की की राह पर आगे बढ़ते रहेंगे। स्टॉप। आर्थिक विकास के मुख्य सूचक इस बात की गवाही देते हैं कि सामाजिक न्याय के साथ विकास को दृष्टि में रखते हुए हमने आर्थिक विकास की जो बुनियादी नीति तैयार की है, उसके उत्साहजनक परिणाम निकले हैं। स्टॉप। हमारे लिए यह गर्व की बात है कि पिछले 3 वर्षों में देश के कुल उत्पादन में 5% वार्षिक की वृद्धि हुई है, जबकि संसार में आमतौर से आर्थिक रूप में विकास की दरों में कमी हुई और मुद्रा के फैलाव तथा बेरोजगारी में भारी बढ़ोतरी हुई। स्टॉप। हमारी अर्थव्यवस्था रोजगार के अवसरों में महत्वपूर्ण वृद्धि के साथ साथ आगे बढ़ रही है, जो देश में श्रम शक्ति की वृद्धि की दर से कहीं अधिक है। स्टॉप। हमने अब तक जो प्रगति की है, वह विज्ञान और टेक्नोलॉजी में ठोस आधार तैयार करने के लिए की गई है। स्टॉप। पैरा। आदरणीय महानुभावों, सरकार की नीति का उद्देश्य तेजी के साथ आत्मविश्वास पैदा करना, स्वदेशी विज्ञान और टेक्नोलॉजी को बढ़ावा देना,
बाहर से आयात की गई टेक्नोलॉजी को मुनासिब तरीके से अपनाना और यह देखना रहा है कि टेक्नोलॉजी ही का अंतरण कुशलता के साथ प्रयोग के लिए हो। स्टॉप। परमाणु, अंतरिक्ष और सागर विज्ञान संबंधी खोजों में हमने जो कामयाबियां हासिल की हैं, वे इस बात का जीता जागता सबूत है कि हमने जो रास्ता चुना है और जिस ईमानदारी और पक्के इरादे के साथ हमारे वैज्ञानिकों ने काम किया है, वह निश्चय ही प्रशंसनीय है। स्टॉप। पृथ्वी के चारों ओर चक्कर लगाता हुआ इनसेट 1B और बर्फ से ढके महाद्वीप पर हमारा तीसरा दक्षिणी ध्रुव अभियान और महासागर की असीम गहराइयों में खोज करने वाला सागर कन्या समुद्री जहाज, हमारी वे सफलताएं हैं, जिन पर हम सब गर्व कर सकते हैं और उनसे प्रेरणा ले सकते हैं। स्टॉप। कृषि के क्षेत्र में भारत ने भारी प्रगति की है। स्टॉप। उम्मीद है कि इस वर्ष में हमारी खरीफ और रबी की फसलों की पैदावार पिछले सभी वर्षों से बढ़कर हो जाएगी। स्टॉप। औद्योगिक क्षेत्र में हमारा एक ठोस बुनियादी ढांचा तैयार हो गया है, जिसकी सहायता से हमने औद्योगिक क्षेत्र में भी भारी प्रगति की है। स्टॉप। हमारी अर्थव्यवस्था के लिए एक बहुत महत्वपूर्ण बात यह है कि खनिज तेल के उत्पादन और उसे साफ करने की दृष्टि से हमारी आत्मनिर्भरता बढ़ती जा रही है। स्टॉप। हाल ही के वर्षों में जिस गति के साथ हमारे कार्यकलापों में वृद्धि हुई है, उसे और भी ऊंचे स्तर पर लगातार बनाए रखने की जरूरत है। स्टॉप। मैं खेतों, कारखानों, प्रयोगशालाओं, शिक्षा संस्थाओं, सरकारी दफ्तरों और सभी जगह काम करने वाले देशवासियों से अपील करता हूं कि वे और कड़ी मेहनत और पूरे उत्साह के साथ काम करें। स्टॉप। हम जरा सा भी समय नष्ट नहीं कर सकते, क्योंकि हम गरीबी, भुखमरी, बीमारी और अज्ञानता के विरुद्ध संघर्ष कर रहे हैं। स्टॉप। पैरा। मैं देश के कुछ भागों में हो रही अशांति की कुछ घटनाओं का भी जिक्र करना चाहूँगा। स्टॉप। जिस प्रकार से देश में हिंसा की घटनाएं घट रही हैं और जिस तरह से आंदोलन चलाए जा रहे हैं, उन पर मुझे गहरी चिंता है। स्टॉप। लोकतंत्र में हिंसा का कोई स्थान नहीं है। स्टॉप। मुझे यह देखकर दुख होता है कि धर्म के नाम पर हिंसा का सहारा लिया जा रहा है। स्टॉप। मैं फिर इस बात को दोहराना चाहता हूँ कि दुनिया में कोई भी ऐसा मामला नहीं होता, जो शांतिपूर्वक बातचीत के जरिए न सुलझाया जा सके। स्टॉप। दूसरे धार्मिक विश्वासों के प्रति आदर और दूसरे लोगों के प्रति सहनशीलता हमारी प्राचीन परंपराएं रही हैं। स्टॉप। देश के दूर दराज के इलाकों की अपनी यात्रा के दौरान मुझे लोगों के जीवन में भाईचारे और प्रेम भावना के दर्शन हुए हैं। स्टॉप। अपने संकीर्ण उद्देश्यों के लिए इस भावना को नष्ट नहीं किया जाना चाहिए, क्योंकि ऐसा करने से बड़ी मुसीबतों के साथ हासिल की गई हमारी आज़ादी खतरे में पड़ जाएगी। स्टॉप।